हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बातें किसी भी यू आर द प्लेसिबो की नहीं, किसी भी साइंस की नहीं, क्योंकि एवरी टाइम मैं यही बातें करूँगी तो ऐसा लगेगा कि क्लास चल रहा है। बट मेरी उन बातों का भी पर्पस होता है कि उसको हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, क्योंकि साइंस हो, न्यूरो साइंस हो एंड यू आर द प्लेसिबो हो, एनीथिंग, पर्पस यही है कि हम अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में करें। पर्पस यही होता है। तो आज बातें प्योरली प्रैक्टिकल और पति पत्नी के संबंधों पर, हस्बैंड वाइफ्स में। जब मैं कल अपने किसी क्लोज रिलेशन, क्लोज फ्रेंड्स के पास मिलने गई, दे आर वेरी मच क्वालिफाइड एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल हाई एजुकेशन, उन दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मैंने देखा। और उन दोनों की पूरी काउंसलिंग करने के बाद समझ में आया कि मोस्टली प्रॉब्लम्स कहाँ होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इसको मैं 3 एस्पेक्ट में डील करूँगी, 3 एस्पेक्ट में समझाऊंगी। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, यहाँ पे न्यूरो साइंस भी काम करता है कि किस तरह हम माइंड के किस एस्पेक्ट से चीज़ों को डील कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। क्योंकि जब बातें आप करेंगे तो ऐसा लगता है, मीन्स बात करने के टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। बट ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले कि आप बात अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि शुरुआत से अगर मैं बात करूं, तो शुरू में कुछ बातें हो गई, ऐसी हो गई जो दोनों में से किसी को नहीं समझ में आई। अब उसके एक के अगेंस्ट अगर किसी दूसरे ने कुछ एक्शन ले लिया, किसी एक के माइंड में ये बैठ गया कि इसने मेरी बात नहीं मानी, कुछ ऐसा हुआ कि आपने किसी और से डिस्कस कर लिया, तो उस वक्त किसी को ऐसा फील होता है, पति या पत्नी को, कि इसने मुझे चीट किया, इसने मेरी प्रॉब्लम्स को दूसरे से डिस्कस किया, या फिर दूसरों के सामने मुझे जलील किया। इस तरह की बातें माइंड में बैठ गई और वो चीज़ें काउंटर फायर होते होते, यानी आपने कुछ किया, हमने कुछ सोचा, फिर उस सोच के अकॉर्डिंग कुछ बोला, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई मिला। ये सारी बातें पाइल अप होते होते काफ़ी लॉन्ग टर्म पर जब यही चीज़ें जमा हो जाती हैं, एंड तब वो चीज़ें आपकी पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स तब और आ जाती है जब हर कोई ये सोचता है, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, हस्बैंड ये सोचते हैं कि वाइफ को सुधारा जाए, वाइफ ये सोचती है कि हस्बैंड को सुधारा जाए। दोनों में से कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मीन्स तैयार नहीं होते हैं और वो दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो सारा प्रॉब्लम्स यहीं पे धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि जब आप दूसरे पर प्रॉब्लम्स को का जिम्मेदारी दे देते हैं, फिर अब आप एक्चुअली आप पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। जब आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हैं तो फिर अब आप कुछ कर नहीं सकते। और जब आपने सारी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दी और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला बदल जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको चाहे जो भी हो, अपने लेवल पर सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी लेना होता है कि मैंने अकाउंटेबिलिटी ली। अब यहाँ पर ईगो आ जाता है कि क्या मैं ही सब कुछ करूँ, क्या मैं ही सब कुछ सारी चीज़ की जिम्मेदारी लूँ, जबकि पति पत्नी में दोनों को रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी दोनों की है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुरी तरह से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है कि आपने माइंड में एक पिक्चर बना ली, और जब मैंने दोनों से जब मैंने डिस्कस किया तो दोनों के माइंड में ही एक सर्टेन फॉर्मेट पिक्चर बनी हुई थी, दोनों की, जो कि एकदम नेगेटिव पिक्चर थी कि इसने ऐसा किया। जब मैंने पति से बात किया तो मीन्स पत्नी की एक नेगेटिव पिक्चर बनी हुई थी, और जब मैंने पत्नी से बात किया तो पति की एक नेगेटिव पिक्चर बनी हुई थी। अब आप कैसे ऐसे में एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तीसरा आदमी भी आकर इस रिश्ते को सुधार देगा? ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं न्यूरो साइंस की, कि होता ये है कि जब आपने अपने माइंड में एक पिक्चर बैठा ली, यानी कि माइंड में एक फीलिंग बैठा ली कि इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे जलील किया, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी केयर नहीं की, तो सारी नेगेटिव फीलिंग्स आपने अपने अंदर भर रखी है। तो बेसिकली यू आर डीलिंग विथ
लिम्बिक सिस्टम जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो जहाँ तक बातें पहुँच गई तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच गई। अब जब कोई प्रॉब्लम्स की कोई भी एस्पेक्ट को जब हमारा लिम्बिक सिस्टम डिस्कस कर रहा है, मीन्स लिम्बिक सिस्टम तक जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन है, वहाँ तक जब कोई बात पहुँच गई तो अब वो आपका न्यूरोकॉर्टेक्स यानी जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है वो कैसे काम करेगा। आपने तो सारी जिम्मेदारी, मीन्स वो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ही और शी इज़ में भी किसी भी, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में किसी बात का फैसला आ गया कि किसी चीज़ की सज़ा सुना दी गई और अब आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे ये सारी चीज़ों की कि ये निर्दोष है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है अब उससे हट के बात पहुंच गई है लिम्बिक ब्रेन तक यानी इमोशनल ब्रेन तक की, तो वहाँ पे लॉजिक्स काम करेंगे ही नहीं। जब तो इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन है जितने भी नेगेटिविटी आपने, चाहे पति ने पत्नी के लिए, पत्नी ने पति के लिए जो नेगेटिविटी माइंड में भर रखी है, सबसे पहले तो उसे चुन चुन के बाहर निकालना पड़ेगा। 1-on-1, बिल्कुल 1-on-1, जो वो कहते हैं कि फीलिंग्स ऑफ चीटेड, फीलिंग्स ऑफ नॉट केयरिंग, फीलिंग्स ऑफ क्या क्या मैं बताऊं, कि धोखा दिया तो मुझे चीट किया, मेरी केयर नहीं की, तो ये सारी जितनी नेगेटिव फीलिंग्स एंड इवन थोड़ा बदला कि इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, थोड़ी नफरत कि इसने ऐसा क्यों किया, तो सारी नेगेटिव फीलिंग्स को जब तक आप अंदर से रिमूव नहीं करेंगे, अपने लिम्बिक सिस्टम से बाहर निकालेंगे नहीं, आपका लॉजिकल ब्रेन वहाँ पे काम करेगा नहीं। तो यानी कि राइट और रॉन्ग को डिसाइड करने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, लॉजिक्स लगाने के लिए, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, तो आपको चीज़ों को लिम्बिक ब्रेन से हटाने की ज़रूरत है, जो लिम्बिक सिस्टम में आपने घुसा के रखा हुआ है कि इसे केयर नहीं है, इसे मेरी केयर नहीं है, इसने मेरे, इसकी वजह से मुझे टेंशन है, इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन है, इन्होंने मुझे जलील किया है, इतनी सारी नेगेटिविटी को भर के आप सॉल्यूशन तो हरगिज़ नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीज़ें तो निकालनी ही होंगी। इसका ये सिंपल तरीका है कि आज तक जो हुआ एक दूसरे को फॉरगिव कर दें, एक दूसरे को जो कुछ भी हुआ वो मे बी उस सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मे बी उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, मे बी उस वक्त मेरी समझ ही उतनी थी, या फिर मुझसे कोई मिसकंसेप्शन हो गया, तो उसे अब एक तो गलती करने वाला माफ़ी मांग ले और दूसरा माफ़ कर दे। ये दोनों को ये फीलिंग्स क्रिएट करनी होगी। जब तक ये नहीं करेंगे, आप कितने भी काउंसलर के पास चले जाएंगे, कितने भी लोगों तक अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आती हूँ। न्यूरो साइंस तो डिस्कस कर लिया, LOA भी डिस्कस कर लिया। अब LOA के फॉर्म से इसे ठीक करने का तरीका है कि अपने माइंड में अपने पार्टनर की एक अच्छी सी पिक्चर बनाएं। मे बी अभी आपको एक विलन वाली पिक्चर होगी तो उसे तो रिमूव करना ही होगा। यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो रिजिडिटी भी आता है, इमोशनल प्लास्टिसिटी एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, दोनों के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। इमोशनल प्लास्टिसिटी यानी कि किसी से आपको कल तक नफरत थी, आज उससे मोहब्बत हो सकती है, दैट इज़ इमोशनल प्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी कि कल तक आपके माइंड में कुछ था, आप आज से डिसाइड कर लें कि उस पिक्चर को, उन चीज़ों को मुझे बदलना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मुझे अपने घर को जन्नत बनाना है, मुझे अपने घर को खुशगवार बनाना है, तो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और ये बिल्कुल पॉसिबल है। जो जिसे भी इंसान से मैंने शादी की है उसने अब तक मेरा साथ निभाया है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ही और शी इज़ डूइंग फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई किड्स। तो आज तक अगर हम साथ हैं उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न ज़रूर है, तो कुछ न कुछ अच्छाई भी ज़रूर है, कुछ न कुछ पॉजिटिविटी भी ज़रूर है, और जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करके, उसे माफ़ करके आज और अभी इसी वक्त से मैं अपनी ज़िंदगी को शुरू करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो दोनों में से जो भी। और आज अभी इसी वक्त से मैं डिसाइड करता हूँ और करती हूँ कि पिछली सारी बातों को भूल के मैं अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए तैयार हूँ, जो कि कभी भी पॉसिबल है।
किसी भी मोमेंट जब आप डिसाइड कर लें वो चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल हो जाती हैं। आस्क एंड इट इज़ गिवन में अब्राहम हिक्स कहती है कि आप जो कुछ भी डिज़ायर करते हैं वो उसी वक्त आपकी पूरी हो जाती है। ज़रूरत है उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आने की। तो आज हमने डिसाइड कर लिया, यानी कि वो चीज़ें वाइब्रेशनल फील्ड में मैनिफेस्ट हो गई। अब उसे फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो अपने आप को हैप्पी, अपने आप को जॉयफुल रखना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो उसे मेरी सामने वाले को मेरी खुशी, मेरी हेल्थ, मेरी फिजिकल मेंटल वेल बीइंग की केयर है या नहीं। सबसे पहले मुझे केयर है, मुझे करना है। आप खुश रहने लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें वो खुश रहने लगेंगे या लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें यहीं पे से सॉल्व हो जाती हैं। इसके लिए एक काम लेडीज़ को मैं एक अलग से एडवाइस देना चाहूँगी कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखें। अपने घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करें। जब आपके घर की चीज़ें फिजिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, आपका माइंड भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें घर में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जो चीज़ें जहाँ पर रहें वहीं पर मिल जाए तो वो वाइब्रेशनल जिसे कहते हैं क्लटर नहीं होगा, तो आपके माइंड में भी क्लटरिंग नहीं होगी। सो अपने माइंड की इमोशनल डीक्लटरिंग करने के लिए अपने घर की भी डीक्लटरिंग करें। आप अपने घर को ऑर्गेनाइज सजा संवार के रखेंगी तो इसका आफ्टर इफेक्ट आप देखेंगे कि आपका घर भी धीरे धीरे सजने संवरने लगा है। अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंडसेट को चेंज करने की और ये बातें अपने माइंड से निकालने की कि मेरे लाइफ में कुछ भी अगर नेगेटिव हो रहा है उसके लिए सामने वाला जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको टेकिंग योर ओन अकाउंटेबिलिटी, हमारी लाइफ में जो कुछ भी है उसके 100% रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ दुनिया की आपके एफर्ट, आपकी चाहत, आपकी मर्ज़ी के बिना हो जाए, ऐसा है ही नहीं। ये वाइब्रेशनल रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। आपका इतना सा भी एफर्ट ज़रूर होता है आपकी लाइफ में, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें। ताली दोनों हाथों से बजती है। एक रोटी बनाने के लिए आपको दोनों हाथ चलाना पड़ता है। एक हाथ से आप कितनी भी कोशिश कर लें वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए अपना 100% एफर्ट दें, अपनी तरफ से 100% कोशिश करें। और जब आप अपना 100% देने लगेंगे तब आप देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगी। बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे कैसे चेंज होने लगेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप अपने माइंड के स्टेटस को चेंज करेंगे, अपने माइंड को डीक्लटर करेंगे, लोगों के लिए जो नेगेटिविटी अपने बरसों से पाल रखी है उसे रिमूव करेंगे, तो एक समय आएगा जब आपकी सराउंडिंग आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी बाहरी चीज़ें आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। सो बिफोर साइनिंग इन आउट, अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर। मैं अपने चैनल पे माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू आर द प्लेसिबो एंड प्लेसिबो इफेक्ट को मैं डिस्कस करती हूँ, माइंड पावर को डिस्कस करती हूँ, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम आती हैं। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।